वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं कि अगर पति डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और सामने से अगर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है तो यहाँ पे उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और पति को डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो ये कौन सा जजमेंट है, क्या बातें कही गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति के पास में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अंत में फिर उसको फाइल करना होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करता है कि अब पत्नी के साथ में रहना सूटेबल है नहीं, आगे लाइफ नहीं बढ़ सकती है। इस जरिए से फिर वो कंटेस्टेड के लिए अप्लाई करता है। अब यहाँ पे अप्लाई तो खुद कर रहा है और सामने से जब पत्नी उस केस के अंदर आती है तो वो क्या करती है कि HMB सेक्शन 24 का आवेदन और लगा देती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है पति के द्वारा लगाए हुए डाइवोर्स के केस के अंदर ही। तो यहाँ पे फिर पति और भी परेशान हो जाता है कि यहाँ पे डाइवोर्स तो मैं लेना चाहता हूँ इसकी गलती के आधार पे और मुझे मेंटेनेंस और देना पड़ेगा इसके अंदर। तो 24 का मतलब ये वो रखती है कि मेरा आने जाने का जो खर्चा है, मेरे वकील का खर्चा है, जो भी है सब कुछ मुझे मिलना चाहिए 24 के अंतर्गत। तो वो फिर डिमांड करती है। तो यहाँ पे इस जजमेंट में ये बातें कही गई है कि अगर पत्नी खुद केपेबल है, यानी कि अगर वो खुद अगर जॉब कर रही है, वो केपेबल है, वो कमा सकती है और यहाँ पे अगर उसकी खुद की ही गलती है और उसकी गलती के आधार पे अगर हस्बैंड फाइल किया है तो यहाँ पे वो पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी अगर सेक्शन 24 में अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा ही जजमेंट के अंदर हुआ कि एक पत्नी ने, पति जब डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसके अंदर जाके उसने सेक्शन 24 के लिए आवेदन कर दिया और वहाँ पे फिर उसने 5,500 रुपये मेंटेनेंस के रूप में डिमांड की कि मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक कोर्ट के द्वारा तो लगा दिया, पर जब फिर पति उसकी रिवीजन के लिए हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि पत्नी है जो खुद जॉब कर रही है, खुद ही जॉब कर रही है, वो केपेबल है और यहाँ पे 24 में वो आवेदन कर रही है तो गलत कर रही है। वो मेंटेनेंस के हकदार है ही नहीं ना, वो मेंटेनेंस के हकदार है ही नहीं और पति यहाँ पे खुद उसकी गलती के आधार पे डाइवोर्स लेना चाहता है तो यहाँ पे उसका मेंटेनेंस हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर पति डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी का ग्राउंड मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से अगर वो मजबूत है, खुद केपेबल है और उसकी अगर खुद की गलती है तो वो फिर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई अगर वो करती है सेक्शन 24 में तो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। तो ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, कुमारेसन वर्सेज असवथी के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।